जुजुत्सु काइसन की दुनिया बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर तुम्हें सैकड़ों साल पुराने कर्सेस से लेकर 800 साल पुराने मास्टर तेंगिन देखने को मिल जाते हैं, और जब चीज़ें यहाँ पर कम पड़े तो तुम्हें 1200 साल पुराना सुकुना भी देखने को मिल जाता है। ये जितनी ज़्यादा पुराने हैं ये उतने ही ज़्यादा पावरफुल है। अर्थात यहाँ पर दिखाई गई जितनी भी कर्स स्पिरिट्स हमें देखने को मिलती है वो सारी मास्टर तेंगिन से कम पावरफुल है, लेकिन 800 साल पुराना मास्टर तेंगिन सुकुना से ज़्यादा कम पावरफुल है। लेकिन 1200 साल पुराना होने के बावजूद भी सुकुना से पावरफुल कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है जो सिर्फ 27 साल का है, जिसका नाम है गोजो सातोरू। ये कितना ज्यादा पावरफुल है उसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मांगा के चैप्टर नंबर आई डोंट नो में जुजुत्सु काइसन का विलन गोजो को डायरेक्टली एक न्यूक्लियर बॉम्ब से कंपेयर करता है, और बस इस एक स्टेटमेंट की वजह से तुम लोग ये जान सकते हो कि गोजो सातोरू कितना ज़्यादा ओवरपावर्ड है। लेकिन तुम लोगों को ये तो पता है कि गोजो सातोरू ने ये सारी पावर्स को ट्रेनिंग के थ्रू नहीं अचीव किया है, ये सब पावर्स उसको उसके जन्म से ही मिली है। लेकिन हमने कई बार देखा है कि बहुत ज़्यादा पावर लोगों को करप्ट कर देती है। लेकिन तो फिर क्यों गोजो सातोरू बस एक नॉर्मल हाई स्कूल में टीचर बनकर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो गया? आज के वीडियो में तुम्हें यही बताऊंगा। हम सभी को पता है कि गोजो सातोरू बड़ा ही ज्यादा ओवरपावर्ड है, और ये सिर्फ हमें ही नहीं गोजो को खुद भी पता है। लेकिन पहले उसे इन बातों का घमंड था अपने आप में। लेकिन जब 17 साल की उम्र में गोजो एक मिशन दिया जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की की प्रोटेक्शन करनी होती है, वहाँ पर उसकी लड़ाई होती है तोजी फुशिगुरो से, जो गोजो को बहुत ही बुरा पीटता है। अपनी पावर्स की वजह से उसकी जान बच जाती है और अंत में जाकर वो तोजी फुशिगुरो को मार देता है। लेकिन उसको मारने से पहले वो कहता है, थ्रू आउट दी हेवन एंड दी अर्थ आई अलोन एम दी ऑनर्ड वन। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक गोजो को ये तो पता लग चुका था कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे ये बात भी समझ में आ गई थी कि सिर्फ उसके पावरफुल होने से चीजें बदल नहीं जाएगी, सोसाइटी फिर भी वैसी की वैसी ही रहेगी। अगर उसे सोसाइटी को बदलना है तो उसको उसके ही जैसे और भी कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हर आदमी गोजो की तरह जन्म से ही ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। कुछ लोगों को पावरफुल बनने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, हर बात पर दाते बायो बोलना पड़ता है। और अगर टाइम पर टैलेंट को पहचाना ना जाए तो हो सकता है कि टैलेंट टाइम के साथ खत्म भी हो जाए। इसी वजह से गोजो सातोरू एक टीचर बनने का डिसीजन लेता है ताकि वो अपने ही तरह और भी कई सारे पावरफुल लोगों को ट्रेन कर सके, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पर गोजो को होना चाहिए था और गोजो नहीं था, जिसकी वजह से दुनिया में उथल पुथल मच जाती है, तब उसकी एब्सेंस में उसके स्टूडेंट्स उसका साथ दें। और इसी तरह हमारा गोजो सातोरू एक टीचर बनकर उन लोगों की मदद करता है जिनकी मदद सोसाइटी ना कर सकी। जैसे एग्जाम्पल के लिए माकी फ्रॉम जेनिन क्लैन। इस बंदी को जेनिन क्लैन ने पूरी तरह से नकार दिया था, इसके एग्जिस्टेंस को भी वो मानने से टोटली इनकार करते थे। दूसरी तरफ यूता ओकोत्सु और यूजी इतादोरी, इन दोनों बंदों को तो एल्डर्स ने बस मरवाने का प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया था, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया सिर्फ गोजो सातोरू की वजह से। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं एक वीडियो लाऊं जिसपे मैं तुम्हें ये बताऊं कि किस तरह से हमारे गोजो सातोरू ने यूता, माकी और यूजी इतादोरी को बचाया सिर्फ अपनी के दम पर? अगर तुम चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर ये वीडियो जरा से पसंद आया हो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।